हरे कृष्णा। सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जब शब्दों की चाशनी में डुबोकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए परोसा जाए तो दिव्य आनंद की ऐसी लहरें उठती हैं जो सिर्फ भक्तों के हृदय को ही नहीं अपितु भौतिक चेतना में लिप्त जीव आत्माओं को भी आध्यात्मिक स्तर की मिठास से भर देती हैं। उसमें भी उनकी बाल लीलाएं तो मधुरता का मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो क्या आप भी इस अद्भुत यात्रा का आस्वादन करना चाहते हैं? तो चलिए आज हम आपको दिव्य आनंद के ऐसे विश्व में लेकर चलते हैं जहां प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं के मधुर रस की वर्षा हो रही है और जहां से आप फिर कभी वापस नहीं आना चाहोगे, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए काल यंत्र की सवारी करते हुए आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे उतरते हैं गोकुल के नंद भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे कोमल चरणों के स्पर्श से पृथ्वी देवी और उनकी गोद में खेलते हुए घास के पत्ते धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज दीपावली का दिन है, इसीलिए सभी ब्रजवासी उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखिए, जहाँ श्री कृष्ण हो और वहाँ सभी चीज़ें शांति से चलती रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? आज गोकुल में भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज जो हुआ वह न तो पहले कभी हुआ था और न ही आगे होने वाला था। ध्यान से सुनिए, प्रातःकाल का समय है। मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही हैं। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़ के खड़े हो रहे हैं। पंछियों का समुदाय श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। गोपियाँ अपने अपने घरों में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं, स्मरण करते हुए घर की सफाई कर रही हैं, तो कोई कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही हैं। लेकिन इन सभी कार्यों में केंद्र स्थान पर केवल श्री कृष्ण हैं और यही है गोकुल की मथुरा। कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही हैं? चलिए नंद भवन की खिड़की से थोड़ा झांक लेते हैं। अच्छा, तो मैया दही मथ रही हैं। अरे, नंद भवन में तो इतने सेवक हैं, फिर मैया को क्या जरूरत पड़ गई, जो वास्तव में स्वयं आज माखन निकाल रही हैं। मैया यशोदा प्रतिदिन गोपियों के उल्हाने सुनकर थक गई होंगी, तभी तो किसी गोपी ने आकर कहा होगा कि नंद रानी, आज तो कृष्ण ने मेरे माखन चुरा लिया। तो दूसरी ने आके कहा होगा कि क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती, जो आज भी मेरे घर में अपने मित्रों के साथ माखन चुराने आ गया। इसीलिए ये सारी बातें सुनकर यशोदा मैया ने सोचा होगा कि शायद कृष्ण को इस सामान्य दूध का बनाया हुआ माखन पसंद नहीं, इसीलिए दूसरों के घरों में चोरी करने जाता है। मैया ने तो आज संकल्प भी ले लिया कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं स्वयं मेरे कृष्ण के लिए सबसे स्वादिष्ट माखन बनाऊंगी। और उसकी तैयारी के स्वरूप उन्होंने नंद महाराज की 8 गायों को चुना था, जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सबसे श्रेष्ठ 8 गाय दूध देती थी, वह भी सुगंधित होता था। इतना श्रेष्ठ दूध लाकर उसमें से सर्वोत्तम मक्खन बनाने की योजना बनाकर यशोदा मैया दही में से मक्खन निकालने के लिए बैठी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल दही मथने का काम नहीं हो रहा, उसके साथ साथ यशोदा मैया कृष्ण की लीलाओं का भी मधुर गान कर रही थी। मैया यशोदा ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और कमर पर सुंदर कमरबंद शोभायमान हो रहा था। कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बह रहा था। दही मथने के कारण उनकी चूड़ियाँ और कंगन एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, मानो वे यशोदा मैया के कीर्तन में करताल बजाने का कार्य कर रहे हों। उनके मुख कमल पर श्वेत की बूंदें ऐसी चमक रही थी जैसे सूर्य का तेज। उनके कानों के कुंडल झूमते हुए इस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। चरण स्पर्श
करने के लिए नीचे गिर रहे थे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है या सौदा करना चाहता है, मैया के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वयं यशोदा मैया का स्थान ले सकता है, क्योंकि यशोदा मैया का स्थान कोई नहीं ले सकता और इसे मायावाद कहते हैं। अब ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। आंखें मलते मलते यशोदा मैया के पास आते हैं। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई है, तो क्या किया जाए। तो बस अब कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाए। इसीलिए उन्होंने यशोदा मैया से दही मथने के लिए मना किया और उन्हें पकड़ लिया। अब यह देखकर मैया यशोदा हंस पड़ी, यह सोचकर कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया कि उसे पता चल चुका है कि अगर मेरा हाथ पकड़ लिया जाए तो मैया अपने आप अपना काम बंद करके मुझे उठाने की कोशिश करेगी। कृष्ण की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हुए यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक कृष्णा को अपनी गोद में उठा लिया। उनके वात्सल्य प्रेम की धाराएं दूध बनकर उनके स्तन से बहने लगी और कृष्ण भी इस दिव्य प्रेम के आदान प्रदान का आनंद उठाने लगे। ऐसे में अचानक मैया ने देखा कि चूल्हे पर उन्होंने जो दूध उबलने के लिए रखा था वो बाहर निकलने लगा है, वह तो नीचे गिर रहा है। वास्तव में कृष्ण मैया यशोदा का दूध पी रहे थे तो दूध ने सोचा कि मैंने इतनी तपस्याएं की, 9 लाख गायों में से 8 गायों को यशोदा मैया ने चुना, उनको उत्तम सुगंधित घास खिलाई और उसमें से मुझे बनाया गया। अब हर प्रकार के श्रेष्ठ साधनों द्वारा मेरा निर्माण हुआ, फिर भी कृष्ण मेरा स्वीकार करने के बजाय मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ। चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। यह सोचकर दूध अपने पात्र से उछलकर बाहर बहने लगा। अब यहाँ पर हमें एक बात यह समझ नहीं आई कि गोकुल धाम में प्रत्येक वस्तु, आव, चिंतामणि और जीवन के प्रत्येक कारण, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा करती है और इसलिए यह संभव हो पाया है। तो जैसे ही मैया ने दूध को देखा कि अरे दूध तो नीचे गिर रहा है, तो तुरंत मैया ने कृष्णा को अपनी गोद से नीचे उतारा और वह स्वयं दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए चली गई। हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो है वो द्वेष प्रेमी है। यदि आप उनको प्रेम करना चाहते हैं तो मैं आपसे एकदम एक लक्ष्य ध्यान की मांग करेंगे। अगर आप थोड़ा भौतिक कार्यकलाप भी करेंगे और थोड़ा कृष्ण भक्ति में, तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको कृष्ण, उसके लिए व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। तो बस मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतारकर दूध को बचाने के लिए चली गई और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे बालक कृष्ण अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट करने लगे। उनके नेत्र लाल हो गए और वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। उसे अपने छोटे से हाथों से उठाया और धड़ाम से दे मारा और मटका जमीन पर नीचे गिर गया और उसमें से शरारती कृष्णा ने माखन उठाकर खाने लगा। अपनी आंखों में नकली आंसू भर के घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप माखन खाने लगा। ऐसे में हमारी मैया बेचारी दौड़ती हुई साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आई और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माखन की सारी मटकी फूटी पड़ी है। चारों ओर कहीं और माखन बिखरा हुआ पड़ा है। इतनी मेहनत से जो सुगंधित और स्वादिष्ट माखन बनाया जा रहा था वह सारा व्यर्थ चला गया और जिसके लिए वह बनाया जा रहा था वह तो वहाँ से गायब है। लेकिन उसकी शरारत साक्षी भरने वाले माखन के चोक से बने हुए उसके नन्हे से कदम यशोदा मैया को
उसके स्थान की चुगली कर रहे थे। अभी संपूर्ण दृश्य को देखकर यशोदा मैया समझ गई कि यह उसी नन्हे चोर का कार्य है और अब उसे दर्द ना मिले, उसके भय से वह कहीं जाकर छुप गया था। यशोदा मैया भी ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी न थी। यह सोचकर यशोदा मैया एक गुप्तचर की भांति दबे हुए पांव से माखन से सने हुए उन पदचिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। बगीचे की ओर आगे बढ़ते हुए एक सुंदर जालीदार खिड़की में से यशोदा मैया ने झांक कर देखा तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उल्टे रखे हुए एक लकड़ी के बड़े से ओखल पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ बंदरों का जमघट लगा हुआ था। बंदरों के बीच में बैठे कृष्ण उनके नेता लग रहे थे। अरे शिव जी और योगियों की तरह कब से बैठना सीख गया। मन ही मन में मुस्कुराते हुए उसी वक्त एक शीतल हवा की लहर आई, जैसे वह यशोदा मैया के कानों में कुछ कह रही हो। अरे मैया, यह तो सभी योगियों का भी परम योगी है, तुम नहीं जानती? इसके उत्तर में मैया ने सोचा, अरे क्या फ़ायदा इसका योग गुरु बनने का, अभी तो वह बंदरों का राजा बन गया है। इस प्रकार सांकेतिक वार्तालाप के मध्य में कृष्णा अपने बंदर मित्रों को नीचे बिठाकर एक एक करके माखन खिला रहे थे। यह देखकर मैया अपने हंसी को ना रोक पाई और साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा लिया ताकि कृष्णा को पता न चल पाए कि मैया की गुप्तचर आँखें कृष्णा को देख रही हैं। हमारे कृष्णा भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े ही ना हैं। अपना कार्य करते करते उनकी आँखें घर में इधर उधर घूम रही हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं मैया तो नहीं देख रही हैं, कहीं मैया आ तो नहीं गई हैं। अब मैया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। अब देखिए करते से क्या हुआ। कृष्ण की पीठ नंद भवन की ओर थी और मैया भी पीछे से ही आ रही थी, इसलिए इसका लाभ मैया को मिला। कृष्ण को स्पष्ट रूप से यशोदा मैया देख पा रही थी, लेकिन कृष्ण के चंचल ने उन्हें देख नहीं पाए। यशोदा मैया ने पास में सीढ़ियों के पास रखी अपने पति की रत्न जड़ित छड़ी उठाई और जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाई मानो पूरी पृथ्वी कांप उठी। क्या इस ब्रह्मांड के आधार को इस छड़ी से दंड दिया जाएगा जो समस्त कारणों के कारण है? ऐसे परमेश्वर को क्या आज यह देखना पड़ेगा जो सभी के आश्रय स्थान है और जिनके अंग इतने कोमल हैं, उनको इस छड़ी से आज मार पड़ेगी। अब देखिए गलती की है तो सजा भी तो बड़ी ही देनी चाहिए, है या नहीं? ये नहीं हो सकता। यशोदा मैया ने सोचा, मैं इसको छड़ी से पीटूंगी। अरे नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से भयभीत अवश्य करूंगी जिससे कि वह दोबारा ऐसा कार्य ना करे। ये सब देखकर सभी पर्वत, नदियों और पृथ्वी ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ परम परमेश्वर आज इस छड़ी से बच गए। तभी शीतल हवा चलने लगी। हवा ने कृष्ण के कानों में जाकर कहा, भगवान सावधान हो जाओ, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिससे आप भयभीत हो वह मैया आपके निकट है। एक पल के लिए उन्होंने मैया के सामने देखा तो उनकी आंखों में दर्द देखने को मिला और नेत्र को थोड़ा नीचे किया तो हाथ में छड़ी भी दिखाई दी। लेकिन छड़ी ने सोचा, क्या मैया सच्ची में आज मुझसे कृष्ण को दंडित करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कृष्ण के कानों में कहा, भगवान आज तो मैं मैया के हाथों में हूँ, इसलिए मजबूर हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर देना। अरे लेकिन यहाँ कृष्ण के पास क्षमा करने का समय थोड़ी ही था। वो तो ऊपर से हाथ जोड़ के ऐसे कूदे मानो मैया की छड़ी की मार से वो बच जाएंगे। फिर एक बार उन्होंने मुड़कर देखा, मैया छड़ी लेकर आ रही हैं। मैया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसी वक्त
फिर कृष्ण के कानों में छड़ी आकर कहती है, आज आपको कोई नहीं बचा सकता। जब अपने चरणों को धरती का स्पर्श देते हुए बाल कृष्ण भागने लगे, पूरे नंद भवन में कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते हुए उनके कानों के कुंडल नृत्य कर रहे थे और उनके आभूषण झूम रहे थे। और उनके पीछे मैया यशोदा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू और हाथ में छड़ी लेकर कृष्णा के पीछे दौड़ने लगी। और सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी। मैया यशोदा बुरी तरह से थक चुकी। उनके चरणों में और उनके शरीर पर श्वेत की बूंदें उनके मुख कमल और शरीर को शांति प्रदान कर रही हैं। इस परम सुंदर दृश्य को देखकर समस्त देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। अब दौड़ते हुए कृष्णा ने सोचा, मैं एक कार्य करता हूँ। यदि मैं बाहर मुख्य मार्ग पर चला जाऊँगा, ना तो वहाँ मैया आ पाएगी और ना ही कोई और आ पाएगा, क्योंकि मैया तो नंद रानी है। अपनी प्रजा के समक्ष अपने पुत्र की पिटाई थोड़ी ना करेंगी, और अगर करने का प्रयास किया भी तो अन्य लोग मुझे रोक लेंगे। लेकिन हमारे योगियों के आराध्य देव श्री कृष्ण ये योजना विफल हो गई, क्योंकि उस दिन दिवाली का दिन था और सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से उत्सव के लिए निकल चुके थे और कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। अब मैया यशोदा ने कृष्ण को धमकाते हुए कहा, रुक जा छोरा, कहाँ भाग रहा है? अपनी माता से भागना चाहते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेकिन कृष्ण कहाँ इतनी आसानी से रुकने वाले थे। उन्होंने दौड़ते हुए माता से कहा, हाँ हाँ रुक जाऊँगा, लेकिन यदि आप इस छड़ी को फेंक दोगी तब। समस्त जगत के नाचने वाले कब अपने करुण स्वर में मैया से प्रार्थना करने लगे कि अब नहीं रुकूंगा, कृपया आप इस छड़ी को फेंक दो। दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिरकार अपनी थकान को देखते हुए और कृष्ण की आश्रम में स्थित याचना को देखकर यशोदा मैया ने छड़ी पीछे छिपा ली और सभी को छलने वाले आखिरकार मैया द्वारा छले गए। मैया ने तो छड़ी अपने हाथों से छोड़ दी है और उन्होंने भी अपने भागने की गति को बंद कर दिया। उसी माता ने अपनी जान हथेली से उनकी दाई भुजा पकड़ ली। क्या नहीं हो और ध्यान योग की पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण आखिरकार मैया के पकड़े हुए काजल से सुशोभित अपनी आँखों को भरते हुए कृष्ण मैया से डरने लगे। उनको इस प्रकार भयभीत देखकर मैया को लगा कि मैंने अभी छड़ी नहीं फेंकी तो बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सोचकर माता ने छड़ी छोड़ दी, लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा। तो फिर बस क्या था, पूरे जगत के नाथ को ओखल के साथ बांधने के लिए कुछ रस्सियां ले आई और उन्हें बांधने लगी। अब देखिए, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो समस्त ज्ञानी और योगियों के आराध्य हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को बांधने का साहस कौन कर सकता है? यशोदा के परम भक्त भक्ति कर सकते हैं, लेकिन यह क्या, जैसे जैसे मैया कृष्णा को बांधने का प्रयास कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे यह रस्सी भी मैया से प्रार्थना कर रही हो, मैया ये नन्हे से कोमल अंग है, इन्हें मत बांधो, इनमें निशान पड़ जाएंगे और कृपया इस कार्य के लिए कम से कम मेरा प्रयोग तो मत करो। लेकिन यह तो जगत माता है, उन्होंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया वे कृष्ण को बांध कर ही रहेंगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैया एक के बाद एक नई रस्सियाँ लेकर आ रही थी, एक में दूसरी, दूसरी में तीसरी, इस तरह से जोड़ती गई और हर बार लंबी होने के कारण रस्सी
फिर भी कृष्ण को पाने के लिए छोटी पड़ रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी पता था कि वो किसको बांधने जा रही हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते करते घर में जितनी भी रस्सियाँ पड़ी थीं और हर बार छोटी पड़ रही थी। अब मैया थक चुकी थी। श्वेत के कारण उनका शरीर गीला हो गया था। उनकी वेणी के फूल बिखर चुके थे। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी। आसपास की गोपियाँ उनको देखकर उनका आस्वादन कर रही थीं। आखिर मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर करुणा उत्पन्न होने लगी और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहाँ प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा की सहायता की और आखिर कृष्ण अपनी इच्छा से मैया द्वारा बांध लिए गए। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मैया यशोदा की रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ने का अर्थ यह है कि भगवान को अपने प्रेम पास में बांधना है, तो उसमें 2 चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता है। एक है हमारा स्वयं का प्रयास और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। इसके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। मैया यशोदा ने भगवान को दाम से बांधा था, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा और इसलिए उनके नाम से ही कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की यह अत्यंत मधुर लीला इसी कार्तिक माह में दिवाली के दिन हुई थी। तो चलिए इस दामोदर मास में हमारे प्रयास की रस्सी के साथ गुरु और व्यवस्थाओं की कृपा की याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने वाले पथ पर अग्रसर होते हैं।